बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। लाहौर पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट दे रहे हैं हसनैन तुफैल। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के 3 वनडे इंटरनेशनल मैच 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। ये 2019 के बाद पहला मौका होगा जब श्रीलंका टीम पाकिस्तान में 2 तरफा वनडे सीरीज खेलेगी। इससे कबल 2019 में खेले गए 3 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान ने 2-0 से अपने नाम की थी, जिसमें वनडे मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। श्रीलंका ने हालिया तौर पर 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें उन्होंने एशिया कप में लाहौर में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलना था। इसके अलावा श्रीलंका 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सह अफ्रीकी T20 टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेगा। पाकिस्तान 12 अक्टूबर से 8 नवंबर तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस और 6 वनडे मैच की मेजबानी करेगा। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं बुरेवाला का, जहां पर सहाफ़ी बिरादरी में भी सैलाब-ज़दगान की मदद को पहुंच गई। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर बुरेवाला के बानी मोहम्मद रियाज कादरी, चेयरमैन अली रज़ा भट्टी, डायरेक्टर प्रोग्राम चौधरी इरफान जमील अराई और एग्जीक्यूटिव मेंबर अली रज़ा जट ने सैलाब मुतासरा इलाकों का खसूसी दौरा किया और मुतासरा खानदानों के लिए खाने का अहतमाम किया। सहाफ़ी बिरादरी का यह कदम मुतासरीन के लिए न सिर्फ एक सहारा साबित हुआ बल्कि आवाम के दिलों में भी उम्मीद की शमें रोशन कर गया। मुतासरा खानदानों ने सिटी प्रेस क्लब के इस अमल को खिदमत इंसानियत की आला मिसाल करार दिया और कहा कि ऐसे इक़दामात ने दुखों में डूबे अवाम के हौसले बुलंद कर दिए हैं। सहाफ़ियों की मुतासरीन तक बराह रास्त रसाई ने यह पैगाम दिया कि सहाफ़त सिर्फ खबर तक नहीं महदूद बल्कि माशरे के कमज़ोर तबकात के साथ खड़ा होने का नाम भी है। इस इक़दाम के बाद सहाफ़ती हलकों में भी जज्बा बेदार हुआ है कि सबको मुत्तहिद होकर सैलाब-ज़दगान की मदद के लिए अमली मैदान में आना चाहिए। शहरियों और समाजी हलकों ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सिटी प्रेस क्लब बुरेवाला के इस इक़दाम से दीगर इदारे और सहाफ़ी बिरादरी भी हिस्सा लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि मुतासरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जा सके। ठल हादसा ठल के करीब गड़ी हसन जैकबाबाद रोड पर जड़ा वाह के मकाम पर मेहरान कार और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादम हुआ। हादसे में मासूम बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में बाहू कोसो के रहायशी खुदाबख्श ईसाई, अकरम ईसाई और 10 साला इरफान ईसाई शामिल हैं। इन शाहिदीन के मुताबिक वो गांव की तरफ जा रहे थे कि जैकबाबाद की जानब से आने वाली नामलूम मेहरान कार ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। जख्मियों को मकामी लोगों ने फौरी तौर पर नज़दीकी गड़ी हसन के निजी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इनका इलाज जारी है। हैदराबाद कासमाबाद 15 चौकी का पुलिस एहलकार बेनकाब। सराय के मुताबिक कासमाबाद 15 चौकी का पुलिस एहलकार मंशियात लेते हुए रंगे हाथों बेनकाब हो गया। इल्ज़ाम है कि यह एहलकार रोज़ाना इलाके के गरीब कैबन वाले मुफ्त सिगरेट, मीठी सुपारी, बिस्कुट और चिप्स उठा कर ले जाता है और अगर दुकानदार इनकार करे तो उसे खुद पुलिस से गिरफ्तार करने की धमकियां देकर डराता है। अवामी हलकों का कहना है कि अवाम के मुहाफ़िज़ ही लुटेरे बन गए हैं। एसएसपी हैदराबाद से फौरी एक्शन का मुतालबा। कमालिया सैलाब ने घर छीन लिए, बेयारो मददगार फैमिली बारिश में खुले आसमान तले इमदाद की मुंतज़िर है। कमालिया में दरियाई रावी के सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी, लेकिन इंतजामिया मुतअद्दिद सैलाब मुतासरीन को ज़रूरत की अशिया देने में नाकाम। मज़ीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी मोहम्मद अरशद बताएं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानदा चक कमालिया में। यहाँ पर सैलाबी रेले की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं। मेरे साथ कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं यहीं का 731 का रहायशी हूँ। और यहाँ पे जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं वो आप लोगों ने देख ली हैं। यहाँ पे आज 7 से 8 दिन हो गए हैं सैलाब आए हुए। सबसे पहला शिकवा हुकूमत से है कि कोई सरकारी बंदा, कोई सरकारी नुमाइंदा यहाँ पे किसी की मदद के लिए नहीं आया, ना ही किसी ने आके ये कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे। खाना पीना तो दूर की बात है, प्राइवेट तंजीमें आती हैं, वो खाना वगैरह राशन दे के जाती हैं, साफ पानी दे के जाती हैं, और ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जो पानी है नीचे का वो ख़राब हो गया, नलकों का पानी जो है वो ऐसे ही आ रहा है जैसे नीचे से गारा है जो वो आ रहा है। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि जो लोग यहाँ पे जिनके नुकसान हुए हैं, जिनके घर गिरे हैं,
कम से कम उनकी जो माली इमदाद है वो की जाए। मेरा घर डैमेज हुआ है, यहाँ पे तकरीबन हमारे जो गांव हैं उनमें 80% जो गांव है ना वो टोटली इस टाइम जो है वो डैमेज हो चुका है, वो खराब हो चुका है। अगर किसी की कोई इमारत खड़ी भी है ना तो उसके अंदर 4-4, 5-5 इंच की जो दरारें हैं वो पड़ी हुई हैं, नीचे फर्श बैठ चुके हैं कि अंदर जाते हुए डर लगता है। रात को लोग बहुत कम अपने घरों में रहते हैं, लोगों की दीवारें गिर चुकी हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। लोगों यहाँ तक कि इस गांव में आप अड्डे पे जाएं ना तो देखें कि यहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, ना कोई खेमा है, लोगों को जानवरों को चारा नहीं मिल रहा, ना ही लोगों की लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। प्राइवेट जो लोग हैं वो आते हैं, 1-2 दिन अपना कैंप लगाते हैं, थोड़ी बहुत लोगों को जो थोड़ी सी मामूली सी मेडिसिन है जो अशद ज़रूरत है वो दे के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कमालिया की इंतजामिया है ना वो बिल्कुल नहीं आई। खांदा चक में इससे पीछे आप देख लें 5 किलोमीटर का इलाका है दरिया के पास से, और इस गांव को जो डुबोने की सबसे बड़ी वजह है वो कमालिया और चीचावतनी जो रोड है वो है। उसमें एक तो दर्रे कम है, जो दर्रे 9 है, कम से कम 20 दर्रे होते तो आज इतनी तबाहकारी ना होती। और दूसरा उनकी बर वक्त सफाई नहीं की गई, अगर की भी गई है फंड जारी किए गए हैं तो 1-1, 2-2 बाकेट जो है वो उन्होंने एक्सीवेटर वालों ने निकाले हैं, उसमें से भी पानी ने पीछे 3 से 4 फीट जो है अपना लेवल बराबर किया, उसके बाद वो आगे चले। वो भी लोगों ने अपनी मदद आपके तय जो है उनके कोई भी औजार ले जाके उन्होंने पानी जो चलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो रोड है वो टूटा है, जिसकी वजह से हमारा जो गांव है सफ़ा हस्ती से मिटने से बच गया है। लेकिन हुकूमत से हम ये बार बार अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, इन लोगों की मदद की जाए। ये जितने लोग आपको पीछे नजर आए सबके घर गिर चुके हैं। अगर किसी का एक आधा कमरा खड़ा है तो ऊपर से जो बारिश है कल से शुरू है, और हम ये बार बार यही कहेंगे कि हमारी जो हेल्प करें, हमारा जो खाने पीने का है लोगों को वो इधर आके सहूलियात देखें। लोग बहुत तंग हैं, खुदारा कमालिया की इंतजामिया, टोबा की इंतजामिया खांदा चक पे रहम करें। और आगे ये जो रोड है ना, सबसे हमारा बड़ा सा मुतालबा जो है, या तो इस रोड को नीचे बेड किया जाए या फिर इसमें जो दर्रे हैं उनकी तादाद कम से कम 20 की जाए। आपको पता होना चाहिए कि ये रावी का बेल्ट का इलाका है, इसमें इतना ऊंचा जो रोड आप लोगों ने रखा हुआ है, इसे पीछे से 6 से 7 किलोमीटर का इलाका जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। लोगों की करोड़ों की फसल, हमारी 27 एकड़ जो फसल है वो चली गई। कम से कम अगर मैं अपना हिसाब लगाऊं तो मेरा 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और जो आम आदमी है उसका 30 से 35 लाख रुपए का, जो मजदूर है उसका नुकसान हुआ है। हुकूमत से मुतालबा है कि कम से कम 2 कमरे बनाने का जो इमदाद है वो लोगों को दी जाए, ताकि लोग अपने रहने सहने के लिए जो है वो अपना घर बना सकें। हम बार बार यही अपील करेंगे। जी, अहले इलाका का मुतालबा है जो हमारा नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई, मकान तबाह हो गए, उनका अजाला किया जाए। कैमरामैन शेख सलमान के साथ मोहम्मद अरशद, ऑन न्यूज़ टोबा टैक्सी। कमालिया 711 वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, आए रोज हादसात मामूल बन गए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सी से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया का मरूफ 711 वाला रोड तवील अरसे से शदीद टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस रोजमर्रा के मामलात शदीद मुतासर हो रहे हैं। खस्ता हाल सड़क पर गहरे गड्ढे, टूटी हुई सतह और निकासियाब का नाकस निज़ाम शहरों के लिए मुसलसल परेशानी का बायस बने हुए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत के बायस आए रोज हादसात पेश आ रहे हैं, जिनमें कई शहरी जख्मी हो चुके हैं। मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर और स्कूल जाने वाले बच्चे सभी खतरनाक सड़क की जद में आते हैं। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि 711 वाला रोड की फौरी मरम्मत की जाए या इसे मुकम्मल तौर पर असर नो तामीर किया जाए, ताकि मज़ीद हादसात और परेशानी से बचा जा सके। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से अपील की है वे उस संगीन मसले का फौरी नोटिस लें, बसूरत दीगर अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। SHO थाना गुलबहार रफ़ीक खान अपनी नफरी के हमरा नाके पर मौजूद है और हर किसी का चेकिंग कर रहे हैं। अवाम सिग्नेचर से महफूज रहे और पुलिस अपनी ड्यूटी को निभा सके और अवाम को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबरू घोटकी में बारिश के बायस रोड रास्ते किनालों की सूरत में बहने लगे। टाउन इंतजामिया, टाउन चेयरमैन और फोकल पर्सन की नहली के सब रास्ते दुश्वार बन गए। शहर के मुकम्मल रोड रास्ते पानी की वजह से आम लोगों की आने जाने में दुश्वारी। ड्रेन सिस्टम नकारा होने की वजह से नालियाँ गंद कचरे से भी भरी हुई हैं।
صفائی نہ ہونے کی وجہ سے راستوں کا پانی نکلنا مشکل ہو گیا۔ ٹاؤن انتظامیہ کی بے حسی دیکھ کر شہر کے لوگوں کا ٹاؤن انتظامیہ سے اعتماد چھوٹ چکا ہے۔ گوڑ کی خوبصورت شہر کو ٹاؤن والوں نے کھنڈر بنا دیا۔ گندگی کی وجہ سے لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گوڑکی کو چاہیے کہ اس کے خلاف قانونی اقدام اٹھائے جائیں تاکہ لوگوں کو سہولیات میسر ہو سکے۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق موجودہ سیلاب کی بڑی وجہ حکومتی نااہلی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان ٹمبر مافیا حکومت میں بیٹھ کر درختوں کی کٹائی میں ملوث ہے اور برساتی گزرگاہوں میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں۔ موجودہ حکومت اپنی نااہلی سے عوام کو سیلاب میں ڈبو رہی ہے اور پھر چند لوگوں کو اپنی تصاویر لگا کر ان کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنی تشہیر کرتے ہیں اور پلوں کا نام نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز یہ کیا ہے؟ یہ ملک ان کی خاندانی ملکیت نہیں ہے۔ موجودہ حکومت صرف والد، چچا اور مریم 40 سال سے حکومت میں ہیں، اب بھی ان کو فارم 47 پر حکومت میں بٹھایا گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان۔ مریم نواز کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں گجرات میں سیوریج بدلنا پڑے گا، یہ وہ سادگی ہے جو سندھ میں بلاول بھٹو کی ہے، یہ گلا سڑا ڈیلیور نہیں کر سکتا، عدالتوں میں انصاف نہیں۔ حافظ نعیم الرحمان سیلاب نے فصلوں اور کسان کو تباہ کر دیا ہے، حکومتی امورات ختم کی جائیں، تنخواہیں کم کی جائیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اسلام متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد پریس کانفرنس۔ تحفظ ختم نبوت کانفرنس خرون آباد گزشتہ روز 7 ستمبر 1974 کو ہونے والی تاریخی فیصلے کی نسبت سے عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول ہرون آباد کے ملٹی پرپز ہال میں ڈاکٹر اللہ رکھا بابر ان کے فرزندان کی میزبانی میں منعقد ہوئی۔ اس روح پرور اجتماع میں تمام کاتب فکر کے نامور علماء کرام نے شرکت کی اور عقیدہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت پر علمی دینی روشنی ڈالی۔ کانفرنس کا آغاز قاری غلام سول محتمم جامعہ رضویہ مظہر اسلام خرون آباد کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بعد ازاں پاکستان کے ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر حافظ ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی، علامہ مولانا تبریز احمد شبان ختم نبوت، پیر سید السعید نائب امیر جمعیت علماء اسلام مفتی مظہر حسین شاذلی، تحریک لبیک پاکستان کے رہنما مولانا شفیق الرحمان عتیق، خطیب جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث خرون آباد علامہ کیسر ندیم، مرکزی مسلم لیگ پاکستان حافظ محمد ریاض احمد، جماعت اسلامی پاکستان پروفیسر قاری شکیل احمد سعیدی، طاہر سعید، سجاد شیخ، گلزار احمد، پاکستان پیپلز پارٹی رانا ثناء اللہ ایڈوکیٹ، سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر پیپلز پارٹی سید مدثر حسین شاہ، نمائندہ فقہ جعفریہ، ممبر ڈویژنل امن کمیٹی بہاول نگر اور دیگر شخصیات نے پرجوش خطابات کیے، جبکہ طلحہ احمد بابر نے پرجوش خطاب کیا تو فضا تاجدار ختم نبوت کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ کانفرنس میں سید سہیل عابد شاہ نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے، جبکہ ڈاکٹر اللہ رکھا بابر، ارسلان احمد بابر، احسان احمد بابر، احتشام احمد بابر، اویس احمد بابر اور محمد احمد بابر کی دستار بندی کی گئی۔ اجتماع کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، خودمختاری اور شہدائے ختم نبوت کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ چاند کا مسئلہ ہے
बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका मोजा हैरपुर जदीद में ज़मींदारा बंद टूट गया। बंद के टूटने से दरिया सतलज का सैलाबी पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और घर तबाह हो गए। किसान को शदीद नुकसान। मुतासर होने वाली बस्तियों में बस्ती रनूजा, बस्ती चब, बस्ती ढल्ला, बस्ती जलन शामिल हैं। सैलाबी पानी खैरपुर डाहा के सरकारी बंद से टकरा गया, जिससे सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका खैरपुर डाहा में। दरिया सतलुज की तबाहकारियाँ जारी हैं। दिन ब दिन पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पानी ने गरीब किसानों के घर और फसलें डूब चुकी हैं, ज़ेर आब आ चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त सैलाब ज़दगान मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी तकरीबन रात ਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥਾਂ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਰੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਓ ਥੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ 9 ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ कोई। हर बंदा अपनी मदद तहत आप खुद ही सामान और अपने आप को महफूज मकाम से मुंतकिल करना पे। इनके अलावा सारे घर भी हूँ ढांदे वेंदे, पानी का बिल्कुल बहाव ज़्यादा है, जेरी वजह तो असा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दरखास्त करे सूँ कि इतना कश्तियाँ वगैरह ते इमदाद सैलाब वास्ते इतना भेजे सन कि जेरी वजह तो ये आवाम को थोड़ा फायदा थी सी ते अपने आप को महफूज ते जो कुछ लोग घरां दे विच फते पेन उन्होंने को भी आते गड्ढे सन, रेस्क्यू कोई भी जगह नहीं पहुंचा लेता। जी, जैसा कि आपने सुना है कि हमें इमदाद की ज़रूरत है। कुछ जो है ना घर में अभी सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, हमारे पास इमदाद दी जाए ताकि कश्तियों से उन्हें निकाला जाए और हमारी इमदाद की जाए ताकि हम जानवरों और अपना खुराक का इंतज़ाम किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगियां बचा सकें। जी, बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके नौशहरा जदीद में 12 रबीउल अव्वल के दिन मुल्क भर की तरह रबीउल अव्वल शरीफ में विलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दूध सलाम पेश किए जा रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा से आवाज़ गूंज उठी। जहां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। रैली की सूरत में कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। जुलूस के रास्तों में जगह जगह मीठे पानी की सबीलें लगाई गई थी। जुलूस बस्ती अल्लाह दिता में से निकाला गया। जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ जामिया हलीलिया बस्ती हाजी माही में अख्ताम पजीर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ई इलाके दे वसेब दे लोगां दा ईद मिलादुल नबी दे हवाले दे जज्बे नाल देख के बड़ी खुशी थी। ये माशाअल्लाह हजूर दा मिलाद हमेशा इवें मनाया वैसी। असा उम्मत मुसलमा को ये फ़ख्र है कि असा हजूर दी उम्मत है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक साकू हजूर दे उम्मती होवन दा ज़रूर इनाम देसी ते साकू जन्नतुल फिरदौस जी मकाम देसी। मेहरबानी, शुक्रिया। हरुणाबाद से अबर शामिल करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह और हरुणाबाद फोटाबाद से रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद एजाजुल हक की अपनी हल्का इंतखाब आमद। मोहम्मद एजाजुल हक, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, चौधरी मोहम्मद अजीम गोखर, पीर मोहम्मद ताहर तुगीरवी, सहाफ़ी कालम निगार डॉक्टर लारा बाबर के हमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप में मुकामी रहनुमा और मरूफ सोशल मीडिया एंकर पर्सन मोहम्मद सरवर काका जी की रहाइश गाह पहुँचे और मोहम्मद सरवर काका जी के भाई मोहम्मद अकरम की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के लिए फातहवानी की। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल 14 रबीउल अव्वल सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा ताजदारी खत्म नबूवत सालाना कॉन्फ्रेंस जामिया मस्जिद सफ़िया ईदगाह रोड नारोवाल में मुनक़्क़द हुई, जिसकी ज़ेर सदारत पीर सैयद अज़हरुल हसन गिलानी, पीर सैयद अहमद रज़ा शाह बुखारी, पीर सैयद अरमान मुश्तबा गिलानी और ज़ेर सरपरस्ती मखतूम ज़ादा काजी मिलत अलहाज पीर काजी मोहम्मद यकूब रिजवी ने की और कसीर तादाद में उलमा इकराम आशिकान मुस्तफ़ा ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में खसूसी खिताब खतीबुल इस्लाम मुजाहिद तहरीक खत्म नबूवत जानशीन हजूर नबाज कौम साहबजादा अलहाज पीर मोहम्मद दाऊद कादरी रिजवी ऑफ गुजरांवाला ने किया। खिताब के आहर में 6 सितंबर शोहदाए अफवाज पाकिस्तान के लिए और 7 सितंबर खत्म नबूवत के लिए उलमा इकराम और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया, इनके लिए खसूसी दुआ की गई।
खान बेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में साउथ अफ्रीका में अज़ीमुश्शान जुलूस फ़िज़ा दुरूद व सलाम से गूंजती रही। पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में भी 1500 साला जश्न वलादत धूमधाम से मनाया गया। सरजमीन ज़िला रहीम यारहान के शहर खान बेला की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर व मारूफ शख्सियत अफ्रीकन नसाद बिजनेसमैन मलक तारक शहजाद नाइट चेयरमैन तारक फाउंडेशन इंटरनेशनल की क़यादत में जनूबी अफ्रीका के शहर वेल्डन बैंक में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में अज़ीमुश्शान जुलूस निकाला गया, जिसके दौरान फ़िज़ा दुरूद व सलाम से गूंजती रही। तारक फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन मलिक तारक शहजाद ने मीडिया से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा, आका दो जहां की आमद का खुशी मनाना हमारे ईमान का हिस्सा है। आपकी आमद से पूरी दुनिया से जहालत के अंधेरों का खात्मा हुआ। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जतोई। सेवन मानसून की स्पेल बारिशों के सिलसिले से सिंध दरिया के पानी में इजाफे से तहसील सेवन की 3 यूनियन काउंसिल के 25 से ज़ायद दहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। बारिश के बाद और गुडू बराज से आए सैलाबी रेलों ने 3 यूनियन काउंसिल के 25 गाँव का बान सईदाबाद और सेवन शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़िता हो गया। लोग प्राइवेट कश्तियों की मदद से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर मजबूर हैं। डूबे हुए इलाके मकीनों का कोई भी सहूलत मैसर नहीं है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन में मसरूफ़ है। सैलाब के पानी में ज़ेर-ए-आब इलाके मकीनों ने सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है सरकारी कश्तियों और दीगर सहूलियात देकर रिलीफ फराहम किया जाए। पानी में घणी बातियूं न ॿेड़ियुनि जी सहूलियत आहे न छा घर काट भॼी पिया आहिनि, कुझु न मिलियो आहे, काशी कान्हे, वॾी तकलीफ़ में हूं। हाणे तव्हांजी मर्ज़ी, हाणे असां लाइ कुझु कयो। इंतिज़ामिया था पिया, असांखे काशी कान मिली वई आहे, न को दवाऊं मिलियूं न छा मिली आहे, काशी न मिली आहे, न असांखे राशन मिलियो आहे, खाइण पीअण जो कुझु न मिलियो आहे। तकलीफ़ में आहे, असीं घिरी रातियूं पाणी मां ॻोठ न वण कुझु बि न मिलियो आहे असांखे। राशन वाशन ॾियनि, असीं पाणी में वेठा आहियूं। यानी केतिरा यानी कि पाणी हेठनि ऐं ज़िले इंतिज़ामिया तरफ़ां कहिड़ियूं सहूलियत तव्हांखे ॾिनियूं आहिनि या ॾिनियूं आहिनि, इन हवाले सां तव्हां ॿुधाइजो। असां हींअर करां परेशान बंद ते बीठा आहियूं, हेॾे कच्छ माए ॻोठ जा असां आहियूं, का बि सहूलियत का बि न आहे। ॿेड़ियूं पिरावट आहिनि, पैसा था भरे था वञूं, को बि माना का बि सहूलियत न आहे। ॿेड़ियुनि खे मिनसूं था कयूं, ॿेड़ियुनि हलनि नथा। पिरावट आहिनि, 5 माण्हू 10 माण्हू गॾु छनि, पोइ हलंदासीं। माण्हू हिते पिया सुकून वेठा आहियूं। ॻोठ पाणी में हेठि इलाही माना माए ॻोठा, दुरे दुरिया, नेवाण ऐं परते कच्छ में इलाही परते ॻोठ आहिनि, पटी आहे, इलाही ॻोठ आहिनि पाणी जे अंदरि आहिनि, का बि सहूलियत न आहे। ॿेड़ी न आहे, पिरावट ॿेड़ियूं आहिनि। उन जो घणो किरायो आहे? उन किरायो 100 रुपया 200 रुपया वठनि था हिकिड़े पासे जो। हा, 200 रुपया किरायो वठनि था। कहिड़ो मुतालबो कंदो डीसी जामशोर खां वज़ीर असांखे का सहूलियत ॾिनी, ॿेड़ियूं ॾी वञनि, जेको असांखे माना टाइम सां पहुचाइनि, खणी वञनि। असांखे सॼो ॾींहुं वेठा आहियूं, सुबुह खां आया आहियूं, जेको वेठा आहियूं बुकुनि ते वेठा आहियूं। मेडिकल जे हवाले सां मेडिकल त असांखे दवाऊं का बि न सहूलियत, दवा कान, दवा का बि कान थी मिले, नथी मिले, दवा कान थी मिले। ऐं राशन हवाले सां राशन या कुझु बि कोन मिलियो आहे, का शइ न मिली आहे। कच्चे में जेका रहियल आहियूं, का शइ राशन वग़ैरह कुझु बि कोन मिली हुयो आहे। मटियारी से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ राना नदीम राजपूत। बडशाह फायरिंग का वाक़या, एक शख्स जहां बाग, एक शदीद जख्मी। शहरियों में खौफ व हरास। बडशाह के अल्लाह वाले चौक पर सुबह तकरीबन 5:30 पर नामूम मुसल्लह अफराद ने लशारी होटल पर 2 भाइयों को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में एक भाई मौके पर ही जाँ बाग हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के बाद नाजुक हालत में हैदराबाद रेफर कर दिया गया। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुलजमान ने होटल पर बैठे अफराद पर लगातार 20 फायर किए। इस दौरान इंतजामिया की मोबाइल एक दीर चौक और दूसरा तंबूरा चौक पर मौजूद थी, ताहम फायरिंग के बावजूद कोई बरवक्त कार्रवाई ना हो सकी। शहरियों ने इस रवैये पर शदीद एहतजाज करते हुए कहा, इंतजामिया की खामोशी ने सवालात को जन्म दिया है। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास की फिजा कायम हो गई और दुकानदारों ने अपने कारोबार बंद कर दिए। शहरियों का कहना है कि अली सुबह शहर के मरकजी चौक पर खुलम खुला फायरिंग होना अमन व अमान के दावों पर सवालिया निशान है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी गई है और जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इंसाफ फराहम किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।